फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेके आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लोग दूसरा नाम अगर बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, और शॉर्ट में अगर बोले तो इसको बोलते हैं ITF। ये था कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नाम सुने, इन्वर्स क्या है सर? सर कुछ नहीं सर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना पढ़े हैं सर उस पर इन्वर्स लगा हुआ रहेगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इन्वर्स को देखेंगे। समझ आ रहा है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना रहेगा उसके ऊपर क्या देखेंगे? इन्वर्स देखेंगे। बस में अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, सर क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या काफ़ी नहीं था सर? इतना काफ़ी नहीं था जो आज इसका इन्वर्स भी पढ़ना पड़ रहा है? हाँ, ये सवाल मेरे माइंड में भी आया था कि सच में क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी नहीं था जो आज इसका इन्वर्स भी पढ़ना पड़ रहा है? हाँ दोस्त, है ना, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करें कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया आपको कि कोई हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे साइन कॉस टेन कॉट, उसके है ना उस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके ऊपर इन्वर्स लगा हुआ रहेगा। ये बात है। अब बात रहा सर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है सर? सर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ होता नहीं बल्कि एक एंगल होता है। बात समझ आ रहा है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई भी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स जो भी होता है वो सिर्फ एक एंगल होता है सर। बात समझ आ रहा है? अब बात रहा सर कि मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है। हाँ सर, अब हम आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं थोड़ा सा कि अगर हम बात करें, है ना, सपोज हम एक फंक्शन मानते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, ये चीज़ है, या तो साइन थीटा हम लोग लेके चलते हैं। हम क्या बोलें कि कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है ना। इतना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो इतना लंबा जो बोल रहे हैं, इतना लॉन्ग जो बोल रहे हैं, सिर्फ एक एंगल होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में एंगल भी बोल सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? एक एंगल होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर आप जो एंगल बोल रहे हो कैसे, थोड़ा दिखाइए, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ से अगर बात करें, आपको पता है कि साइन का एंगल में क्या है? थीटा। ये जो कि क्या है? एंगल है। ये क्या है? एंगल। सर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर साइन अगर ए साइड आएगा, इक्वल के ए साइड आएगा, तो है ना, ये बात आप नहीं जान रहे, लेकिन आप इस चैप्टर में आप सीखोगे कि जब भी आता है ना, तो यहाँ पे एक इन्वर्स लेकर आता है। इन्वर्स का मतलब होता है 1 दे के माइनस लगा देना। क्लियर है? तो साइन जब लेके आएगा तो क्या आ जाएगा? साइन इन्वर्स लेके आएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का काम है कि जिधर भी जाए, है ना, अपना एंगल में ही रखेगा किसी को। तो अगर थीटा को यहाँ एंगल में रखा था तो इधर भी आएगा तो वाई को एंगल में ही भी अपना एंगल में ही रखेगा। ठीक है, हमेशा ही आगे ही आ जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया सर? थीटा। आप खुद बोले थे सर, आप खुद बोले थे, क्या बोले थे कि, है ना, कि थीटा एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। अब यहाँ पे थीटा क्या है? आप देखें कि एंगल है, यही चीज़ ना, थीटा है, तो थीटा को हम लोग एंगल बोलते हैं। यहाँ भी थीटा क्या? एंगल। आप खुद देखो कि थीटा जब एंगल है तो थीटा इक्वल टू क्या है? साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स भी क्या है? थीटा के बराबर। तो साइन इन्वर्स भी, साइन इन्वर्स वाई भी क्या होगा? एंगल ही है। तो आपको यहाँ क्लियर पता चला कि साइन इन्वर्स किसके बराबर है? थीटा के बराबर, और थीटा जो कि क्या है? एंगल है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन इन्वर्स वाई। मतलब साइन इन्वर्स वाई एक क्या है? एंगल है। तो इसीलिए हम बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कोई भी, है ना, उसको हम लोग एंगल भी बोल सकते हैं, है ना। तो है ना, आपसे अगर पूछा जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो सिंपल बोलना है कि एक एंगल होता है। क्लियर है? अब अगर आपको अगर बात करें कुल मिला के जो हम बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो क्या होता है? एंगल होता है। कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बस में रहना, कुल मिला के क्या होता है? एंगल होता है। कुल मिला के क्या होता है? एंगल होता है ना।
अब अगर हम लोग बात करें तो ये हम प्रूव कर दिए, जो हम बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक एंगल होता है। उसी तरह कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुल मिला के कुछ और नहीं बल्कि एंगल होता है। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि एक एंगल होता है। अब ये था कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ये तो आपको समझ में आया। और एक चीज़ बताते हैं, कभी कभी हम लोग अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, आर साइन एक्स, तो इसको हम लोग शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। आर्क का मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है ना, जब आर्क हटाओगे तो यहाँ पे इन्वर्स दे देना बस। तो अगर इस इन्वर्स के बदले, इसको इन्वर्स बोलते हैं, इसके बदले हम लोग आर्क भी लिख सकते हैं आगे। अगर हम लोग आर्क लिखेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर कहीं कहीं आर्क साइन थीटा देता है तो इसका मतलब आपको समझना है कि साइन के ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है। तो आर्क का मतलब क्या होता है? साइन। तो ये हम लोग नोट में लिखवा देंगे कि हम लोग इन्वर्स को आर्क भी बोलते हैं। अब अगर बात करें हम लोग, सर ये बात समझ में आ गया, तो सर आप कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हाँ सर, ये लिखे हुए, ये तो आपको पता चल गया कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई भी एक एंगल होता है। क्लियर है? अब आप है ना, ये सवाल नहीं उठ रहा होगा कि सर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या, आपको समझ में आ गया, सिंपल एक एंगल है, कुल मिला के कुछ और नहीं, एंगल है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इसमें आते हैं। अब बात है सर प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बीच क्वेश्चन में हमको परेशान कर सकता है, बीच क्वेश्चन में हम लोग को परेशान कर सकता है। उस टाइम आपको ए प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेगा। तो समझ में आ रहा बात? तो बीच क्वेश्चन में जो आपको परेशानी करेगा जब आप बनाने लगोगे, और बीच क्वेश्चन में जो अड़चन आएगा, जो परेशानी करेगा, जहाँ तो फंस जाओगे, वो है ना, वो उस टाइम जब फंसोगे उस टाइम आपको कौन हेल्प करेगा? प्रॉपर्टी ही हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर कुछ प्रॉपर्टी है, हाँ थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप इस प्रॉपर्टी को इतना अच्छे से समझाएंगे, इतना अच्छे से कि आपका पूरा दिमाग में है ना आ जाएगा, है ना, सेटअप हो जाएगा कि एकदम कहीं आपको रटने का जरूरत नहीं है ना। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है उसी में सिर्फ परेशानी है ना, लेकिन वो भी परेशानी नहीं होगा, मेरे साथ जुड़े रहे। हाँ 4 मार्क्स में सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो 1 मार्क्स के लिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया गया। सर कुछ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी 1 बोले, इसमें क्या बोल रहा है सुनना है कि अगर कि अगर आपका आगे साइन है तो पीछे भी सेम फंक्शन होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए। तो अगर साइन है तो पीछे साइन इन्वर्स ही होना चाहिए, है ना, इस टाइप से होना। अगर कॉस है तो पीछे कॉस इन्वर्स ही होना चाहिए, मतलब सेम फंक्शन होना चाहिए। अगर साइन है तो यहाँ टेन नहीं होगा, हम उस केसेस में अभी बात नहीं कर रहे हैं। साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस ही होना चाहिए, टेन है तो टेन ही होगा। तो इस केसेस में बताया गया कि अगर साइन और साइन इन्वर्स है तो ए आपको डिलीट कर देना है। ए क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। सिर्फ क्या बचेगा? एक्स। क्लियर है? आगे अगर कॉस है, पीछे भी कॉस इन्वर्स है, तो आपको ये पूरा टर्म डिलीट कर देना है, ये डिलीट कर देना है, सिर्फ क्या बचा लेना है? एक्स। अगर टेन को डिलीट कर देना, सिर्फ एक्स। कोट और कोट इन्वर्स को हटा देना, एक्स। सेक और सेक इन्वर्स को हटा देना। ऐसा कब करोगे? जब दोनों देखने में सेम फंक्शन होगा। समझ आ रहा है? आगे कोस है तो कोस होना चाहिए, साइन है साइन होना चाहिए। तब आपको क्या करना, आगे का पोर्शन पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक या इन्वर्स जो भी है डिलीट कर देना है, और जो एंगल में हो उसको बचा के लिख लेना है। लेकिन सर बहुत अच्छा बात बोले, ये तो मेरे को याद हो गया कि आगे वाला पोर्शन को हटा देना है और एंगल में जो बचेगा सर उसको लिख देना है सर। हाँ सर, अब यहाँ से सीखना है थोड़ा सा, हाँ तुरंत याद हो जाएगा, देख के डरना नहीं कंडीशन। हाँ सर अब आपको कुछ बता रहे हैं, याद करने का तरीका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस में, बीच में बाउंड्री आ रहा है, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 1। अब सुनना है, इसका कहना है सर, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको इतना अच्छा समझाएंगे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। सर चलो ये बात क्लियर है कि अगर आगे सेम फंक्शन होगा सर, पीछे वाला उतार देना है, 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 सब सेम ही है। हाँ इसमें कुछ कंडीशन है सर, उतारना तो है लेकिन कब उतारना है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है।
अगर -1 और 1 के बीच में बोल रहा है कि अगर साइन और साइन को अगर आप हटा रहे हैं और ये एंगल पीछे अगर x है ना, x है, तो ये x तभी उतरेगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्लोज इंटरवल मतलब -1 से 1 के क्लोज कर दिया, इसके बीच में होना चाहिए, तभी आप ऐसा उतार सकते हो। अगर कोस और कोस इनवर्स को हटा रहे हो और एंगल उतार रहे हो, इस x को उतार रहे हो, एंगल को उतार रहे हो, ऐसा तभी कर सकते हो जब इस x का वैल्यू या एंगल में जो प्रेजेंट होगा उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। समझ आ रहा बात? तभी आप ऐसा काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे, है ना, लेकिन अभी सिंपल शॉर्ट में समझते जाना है। तो बोला साइन कि हम पीछे वाला तब देंगे जब आप x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तभी ये उतरेगा। अगर आप ऐसा नहीं है तो नहीं तो। लेकिन कोस का भी सेम कंडीशन, तो दोनों के लिए याद हो गया कि, है ना, कि साइन और कोस में पीछे वाला तब उतरेगा जब, है ना, जब एंगल में जो होगा, आखिर ये x आया कहाँ से? एंगल से नहीं आया, तो इस एंगल जो x का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 और -1 भी होना चाहिए, क्योंकि क्लोज मतलब होता है लेना है, तो -1 को भी ले सकता है, 1 को, और इसके बीच में होगा तभी ये एंगल उतर जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम लोग आगे बात करें, है ना, साइन कोस का सेम है, एक ही याद रखना है। साइन कोस में क्या होगा? पीछे वाला तब उतारना है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में यहां होना चाहिए, है ना, है ना। अब एग्जांपल से और पूरा क्लियर नहीं करवा रहे। टेन और कोट का केस दोनों का सेम है। इसका कैसे सेम है, एक ही बार याद रखना है। इसका क्या बोला कि आप टेन और कोट के केसेस में कि x का वैल्यू, है ना, यहाँ एंगल वाला तब यहाँ उतरेगा, एंगल वाला तब यहाँ लिखना है जब x का वैल्यू बिलोंग्स टू रियल, मतलब कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पे, कुछ भी, मतलब रियल नंबर मतलब कुछ भी हो, यहाँ कंडीशन नहीं है। जैसे साइन में था कि -1 से 1 के बीच में होगा तभी आपको पीछे वाला लिखना है, कोस में सेम था। लेकिन टेन और कोट में बोला कि कुछ भी हो, यहाँ 10 हो, 20 हो, 30 हो, 5 हो, 4 हो, एंगल में कुछ भी हो तो आपको उतार देना है। तो इसके लिए तो कुछ याद ही नहीं करना है। ये तो टेन और कोट बोल दिया कि मेरे पीछे कुछ भी उतरेगा, तुमको जो करना है कर ले। बात समझ आ रहा है? इसी तरह ये भी याद हो गया। अब सुनना है, सेक और कोसेक के केसेस में पीछे तब उतरेगा जो साइन और कोस का केसेस है उसका अपोजिट। अब साइन कोस के बोला था कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये आपको उतारना है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट यहां आपको लेना है। क्या लेना है कि ए चीज छोड़कर इसके बीच में नहीं होना चाहिए। साइन और कोस बोला था कि मेरा पीछे तब उतरेगा जब -1 से 1 के बीच में बहुत सारा नंबर होगा, वो होगा तभी उतरेगा। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट सेक और कोसेक काम करता है, क्योंकि कोस का अपोजिट सेक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। ट्रिक बता रहे हैं, कोस का अपोजिट याद रखने का तरीका है ना, साइन का अपोजिट कोसेक और कोस का अपोजिट सेक। तो अपोजिट पोर्शन है, जब इसका अपोजिट है ना, तो अपोजिट बातें करेगा। क्या बात करेगा? ये बोला था -1 से 1 के बीच में होना चाहिए तभी उतरेगा, लेकिन ए बोला नहीं, तेरे अगेंस्ट है, हम शुरू से तेरा अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? -1 से इधर का वैल्यू होना चाहिए। जैसे माइनस, है ना, 5, -4, -3, तब अगर -4 होगा तब यहाँ उतरेगा, -5 होगा तभी उतरेगा। अगर यहाँ 0 होगा तो नहीं उतरेगा, क्योंकि इसके बीच में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ? सेक और कोसेक इसका अपोजिट। साइन और कोसेक, अगर साइन और कोस बोलता है -1 से 1 के बीच में होगा तब उतरेगा, लेकिन उसका अपोजिट है, ये बोलता है नहीं, -1 से 1 के बीच में अगर वो ले चुका है तो हम नहीं लेंगे उसके अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? इधर का वैल्यू होगा 5 होगा, है ना, 6 होगा, 7 होगा, तो यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 5 उतर सकता है, 4 होगा तो 4 उतर सकता है। लेकिन अगर 0, है ना, 1.5 होगा तब इस केसेस में नहीं पीछे वाला उतारना है। अब आपको ये याद हो गया, है ना। लेकिन ये तो बात याद हो गया सर, बहुत अच्छे से याद हो गया। अब सुनना है सर मेरे साथ कि साइन और कोस बोलता है कि साइन और कोस बोलता है कि मेरा पीछे वाला तभी उतारना, पहले देख लेना कि -1 और 1 के बीच में नंबर है या नहीं। अगर होगा तभी उतारने देंगे, नहीं वरना नहीं उतारेंगे। लेकिन उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक, और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो इसका तो अपोजिट बातें करेगा। अगर साइन और कोस चाह रहा था कि -1 से 1 के बीच में होगा कोई नंबर तभी उतारना है, लेकिन उसका अपोजिट सेक और, है ना, कोस का साइन का अपोजिट कोसेक, उसका अगेंस्ट चलेगा। बोला -1 से 1 के बीच में होगा तो हम नहीं उतारेंगे। हाँ, उसको छोड़कर, जो साइन और कोस लिया है उसको छोड़कर अगर होगा तो हम उतार देंगे।
ये तो अपोजिट था, तो मतलब साइन और कोस याद रख लिए कि -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगा तब उतारना है। तो याद रखना है कि सेक और कोसेक उसके अपोजिट बात करेगा। तो ये दोनों याद हो गया एक दूसरे से रिलेट। अब रहा टेन और कोट में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ये बोल दिया अरे यार मेरे पीछे कुछ भी है ना, उतार देना है, कोई कंडीशन नहीं है। समझ आ रहा बात? तो ये आपको बहुत अच्छे से साइन और कोसेक है ना। अब अगर हम लोग बात करें, अब एक बहुत लड़का इसको देख के डर रहा था, क्या कोई टफ है क्या, तो इसीलिए बोला है ना कि यहां अगर नहीं समझ में आया तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से इस प्रॉपर्टी को एकदम ध्यान से याद रखना है। ये नहीं कि रटना है बैठ के -∞ से -1 है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी बिलोंग्स टू रियल, ऐसा काम नहीं करना है यार, है ना। अब देख लो एग्जाम्पल साइन इनवर्स है ना। अगर सपोज हम आपको 4-5 एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम देते हैं है ना 0.5, क्लियर है, साइन इनवर्स, क्लियर है ना। अगर हम बात करें 1/4, ठीक है। अब और एग्जांपल देते हैं साइन इनवर्स 3, साइन इनवर्स 4, कॉस इनवर्स 5। तो आप सुनना, अब साइन और साइन इनवर्स क्या बोला था, बोला क्या था कि अगर साइन और कोस का काम था कि अगर मेरा पीछे -1 से 1 के बीच में वैल्यू होगा तभी ये डायरेक्ट उतरेगा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं उतारना है ना। तो सुन लो, साइन और कोस में बोला था कि जो एंगल में होगा, जो ई एक्स का वैल्यू होगा वो है ना -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। देख लो यार -1 से 1 के बीच में 0.5 आता है दोस्त, बिलीव करो आता है। कैसे 0 आता है, 0.5 इसी के बीच में है, -1 से 1। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता था कि सेम होगा तो डिलीट हो जाएगा, ये उतार देना है, क्लियर है। अब देखो साइन और साइन इनवर्स बोलता है कि जो मेरा पीछे है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, अगर होगा तभी हम उतार सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तब ये आप क्या होगा 1/4, -1 से 1 के बीच ही में है तो ये आपका डायरेक्ट आंसर 1/4 होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात करें, साइन और साइन इनवर्स का औकात है -1 से 1 के बीच में रखने का, और यहाँ पे क्या गया 3। तो साइन और कोस बोलता है कि मेरा पीछे अगर -1 से 1 के बीच में वैल्यू होगा तो आपको डायरेक्ट आप इस टाइप से x लिख सकते हैं। अगर साइन और साइन सेम है तो हटा देना, x को उतरेगा। लेकिन कब, जब साइन का वैल्यू और कोस का वैल्यू जो भी होगा उसका कंडीशन में -1 से 1 के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 है जो कि 1 से क्या बड़ा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको 3 अगर उतार दे रहे हैं तो गलत है, ये आपका आंसर नहीं है। अब राज सर क्वेश्चन क्या होगा तब, तो आंसर कैसे देंगे, नहीं यहीं पे रोक देना है आपको। देखो साइन बोला था कि मेरे पीछे अगर -1 से 1 के बीच में होगा तभी आपको उतारना है, तो नहीं है, 1 से बड़ा आ गया इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। ये भी देख लो, कोस बोला था सेम केसेस कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो दो जगह -1 से 1 के बीच में था, और ये नहीं है, 5 है, 1 से बड़ा है, तो आपको ऐसा काम 5 नहीं उतरेगा। अगर आप उतार रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, आंसर गलत है। तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गया कि साइन और कोस एंगल में तभी, एंगल वाला चीज़ तभी है ना उतारना है, मतलब ये हटा के वही लिख देना है। कब, जब पीछे का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। समझ में आ गया। अब बात क्या ये तो समझ में आ गया। अब इसका अपोजिट क्या है, सेक और सेक इनवर्स सेक। एक क्या बोला था कि सेक इनवर्स इसका अपोजिट है। अगर यही चीज अगर आप 0.5 लेते हो, सेक इनवर्स 1/4 लेते हो, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। सेम हम लिख रहे हैं, सेक इनवर्स है ना 3 लेते हैं, सेक इनवर्स 4 लेते हैं। तो इस केसेस में सेक बोला था कि साइन के अपोजिट हम काम करते हैं। साइन बोला था कि -1 से 1 के बीच में होगा तब उतारना है, तो ए और सेक क्या बोला था, उसका अपोजिट। तो ये देख लो, -1 से 1 के बीच साइन और कोस रखता है, सेक नहीं रखता है, उसका अपोजिट है। तो इसलिए 0.5 आप नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। ए भी नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेक और है ना कोसेक साइन और कोस का अपोजिट है। तो देख लो साइन में उतर जा रहा था, क्यों, ए बोला था कि -1 से 1 के बीच में होगा, उतार देना है। लेकिन उसका अपोजिट ये बोला था नहीं, वो वैल्यू हम नहीं लेंगे। अगर साइन और कोस जिसको ले लिया, हम वो चीज जूठा नहीं खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सेक और सेक इनवर्स बोला था कि साइन का अपोजिट काम करना है। तो ये देखो साइन और है ना साइन 3 नहीं ले रहा था, लेकिन सेक और कोसेक ले लेगा, ये आंसर डायरेक्ट उतार देना है। ये 4 ले लेगा, तो मतलब इसका अपोजिट आप देख लिए।
उसी तरह टेन और कोट में तो कुछ सोचने ही नहीं है यार। टेन टेन इनवर्स 5 रहे, टेन टेन इनवर्स 1/2 रहे, टेन टेन इनवर्स 0. है ना 5 रहे या 1/4 है। इस केसेस में कुछ सोचने ही नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर ही उतार देना है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, क्या साइन और कोस बोलता है कि मेरा पीछे वाला चीज तभी आप ले सकते हो, पीछे वाला यही ना है, तभी आप यहां लिख सकते हो जब मेरा वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तभी आप लिख सकते हो। पहले देख लेना है या नहीं। अब साइन और कोस का अपोजिट क्या बोलता है इससे, कि मेरा -1 से 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन मेरा जूठा कर दिया है, हम वो चीज नहीं लेंगे। तो उसका अपोजिट क्या होगा, -1 से 1 छोड़कर, मतलब 4 दे दो, 5 दे दो, तब सेक और कोसेक आप उतार सकते हो। तो सेक के केसेस में 4 5 होगा तभी लिख सकता है, लेकिन साइन के केसेस में -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये भी क्लियर है। और टेन और कोट में तो कोई कंडीशन ही नहीं है यार, डायरेक्ट 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, आप डायरेक्ट तुम लिख सकता है, इसमें कोई केसेस नहीं। एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया और आपको लगता होगा कि सच में याद हो गया, रटने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें कि सर एज आपका क्लियर हो गया हाँ, अगर जो बंदा ये दोनों प्रॉपर्टी को समझ गया यार, तो सच में बताते कि उसके लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स कोई जान नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर जो बंदा ये दोनों नहीं समझा, समझ लेना उसके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना परेशान करेगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, है ना। तो इसलिए है ना, ये दोनों बातें को जो समझ गया, समझ लेना उसके लिए क्लियर हो गया, है ना। और ये चीज जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, जानता है कि बोनस करेगा, लेकिन हम चाहते हैं वही चीज को हम लेके आते हैं ताकि है ना जो टफ हो, है ना, टफ को समझा देना ही बहुत बड़ा चीज है। अब अगर हम प्रॉपर्टी 2 में बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है कि साइन साइन इनवर्स का कहानी हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट है, थोड़ा सा देखना है कि पहले ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसके बाद इनवर्स है। और यहां पे क्या है, पहले इनवर्स है, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक है। डिफरेंस सबसे पहला समझ में आ गया। पहले यहां बात होगा ट्रिगोनोमेट्रिक, इसके बाद बात होगा इनवर्स। और यहां पे क्या बात होगा, पहले इनवर्स बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक। क्लियर है ना। चलो इधर कहानी हो गया, एक बार रिकॉल कर लेते, याद हो गया ना। साइन और कॉस क्या रखता है, -1 से 1 के बीच में रखता है ना। -1 से 1 के बीच में रखता है, मतलब अगर बीच में होगा -1 तभी आप उतार सकते हो, सुन लो। और इसका अपोजिट ये बोलता है -1 से 1 के बीच में नहीं रखेंगे, है ना। जो साइन बोलता है वो बात हम नहीं बोलेंगे, ये बोलेगा 4 5 उसके बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा हो -1 से छोटा हो, ये चीज रखेगा। क्लियर। और 10 कोड में कोई कंडीशन नहीं, क्या रटने का जरूरत है क्या, नहीं। अब प्रॉपर्टी 2 का अगर बात करते हैं, थोड़ा सा याद रखना, बहुत आराम से याद करवाएंगे। हाँ, एक कब काम आएगा, जब आप 20 क्वेश्चन में फंसोगे, तो यही दोनों प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों समझ गया यार तो कुछ भी नहीं है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। अब अगर हम लोग इसका बात करें, प्रॉपर्टी 2 ये बोलता है कि अगर आगे साइन है, अगर पीछे भी साइन है, सेम है, तो आप x उतार सकते हो। कुछ कंडीशन है, जैसे यहाँ कंडीशन था वैसे बताएंगे, अगबकाना नहीं। 10 और 10 है तो उतार देना है, कोस सेम चीज है उतार देना है, सेम चीज है उतार देना है, सेम चीज है उतार देना है, सेम चीज है उतार देना है। तो यहाँ भी वही कहानी है, सेम कहानी है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग आया। क्यों कंडीशन अलग अलग आया, पहले इनवर्स है तो यहाँ पहले ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसलिए दोनों का कंडीशन तो अलग अलग रहेगा ना, क्योंकि है ना क्वेश्चन ही अलग अलग है, प्रॉपर्टी ही अलग अलग है। तो इसलिए इसका कंडीशन एकदम 2 मिनट में हम याद करवा देंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो ये याद हो गया ना, आपको पक्का याद हो गया ना कि साइन और कोस क्या रखता है। अगर साइन और कोस के पीछे क्या है, -1 से 1 के बीच होगा, मतलब 0.5 1/4 1/8 1/7, तभी आप उतार सकते हो। लेकिन सेक उसका अपोजिट है, सेक कोस है। क्या अपोजिट है कि उसके बीच में नहीं होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, उससे आउट होना चाहिए। जो साइन बोलता है उसका आउट होना चाहिए। क्या 4 हो 5 हो तो उतार। 10 और कोड में तो कोई कंडीशन ही नहीं, कुछ भी है तो उतार दो। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब उसको छोड़ दो, अब वो तेरे को याद हो गया। हाँ, अब इसमें ध्यान देना, यहां तक तो सेम कहानी है कि सेम होगा तो उतार देना है। यहां भी सेम है, 10 है, कोसेक है, कोस है, कोट है। तो आपको क्या करना है, एंगल में जो x है उतारते चले जाना है। लेकिन कब, कुछ कंडीशन है। चलो बहुत अच्छे से लिखे हम, थोड़ा सा ध्यान देना है। ए बोलता है कि सबसे पहले दोनों का कंडीशन अलग क्यों हुआ, क्योंकि पहले ट्रिगोनोमेट्रिक है तो यहाँ पहले इनवर्स है, इसलिए कंडीशन चेंज है। ए बोलता है, सुनना है मेरा बात, क्या बोलता है ध्यान से रखना, कि साइन बोलता है कि मेरा ये जो पीछे वाला चीज x तुम तभी यहाँ लिख सकते हो और एक गाइड तब होगा, आपको अगर साइन दिखता है तो आप उतार सकते हैं, हाँ, लेकिन मनमाना उतार नहीं सकते हैं।
कुछ कंडीशन है, ये x तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। जैसे π/4, π/3, समझ आ रहा बात, -π/4, -π/3 इसके बीच में होगा तभी आप यहाँ पे उतार सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप π/4 देख लिए तो आप डायरेक्ट आंसर दो π/4 सर, उतार दो सर। π/3 तो डायरेक्ट बोलो π/3 आंसर सर। लेकिन यहाँ दे दिया है ना, यहाँ पे दे दिया आपको क्या है ना, π/2 से बड़ा अगर 120 डिग्री दे दिया, यहाँ 120 डिग्री दे देगा तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हो दोस्त। अगर 90 है ना, अगर यहाँ पे 90 है, 90 इसके बीच में है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जैसे अगर यहाँ 120 लिखा तो यहाँ पे 120 नहीं उतारना है, क्योंकि -90 से 90 के बीच में है ना नहीं है। लेकिन अगर यही 30 डिग्री हो गया तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 30 डिग्री। तो इसका भी कंडीशन समझ में आ गया। अब देखो रिलेट कैसे करें, टफ तो है लेकिन देखना कैसे याद रखेंगे, बस जो बोलेंगे वो याद रख लेना। साइन, टेन और कोसेक, ये तीनों को एक साथ लिखें। देखो लिखने का तरीका हम चेंज कर दिए थे, यहाँ साइन, कोस, टेन, कोट इस टाइप से था, लेकिन देखो यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ा दिए ताकि याद हो। साइन, टेन, कोसेक, ये तीनों के केसेस में कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना -π/2 से π/2, बस छोड़ो, बस है ना। बाकी कंडीशन आगे हम समझ लेंगे। तुमको सिर्फ यार इतना तुम नहीं याद कर सकता है, 0 छोड़ो, π/2 छोड़ो, उतना दिमाग तेरे को नहीं, ऐसा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग के लिए नहीं। बस ये याद रख लेना है कि यार अब ये याद करोगे, यहाँ π/2 लेना है तो यहाँ क्लोज लेना है, तो यहाँ ओपन लेना है, तो यहाँ 0 को छोड़ना है, तो यहाँ π/2, पता चला कि भूल गया, समझ। तो इसलिए आपको ट्रिकेबल क्या बताया जा रहा है, साइन और टेन और कोसेक, ये तीनों को एक केसेस में रखना है, साइन, टेन और कोसेक। अगर इसके पीछे अगर π/2 के बीच में होगा, मतलब -90 से 90 के बीच में, तभी पीछे वाला उतारना है। क्लियर है? तो कौन कौन, साइन, टेन, कोसेक। क्लियर है? अब सुनना है, एक ग्रुप में साइन, टेन, कोसेक हो गया, दूसरा ग्रुप कौन आएगा, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोस, और टेन का कोट और कोसेक का सेक। और इस ग्रुप में इस ग्रुप में क्या याद रख लेना दोस्त, बहुत इजी याद रखवा रहे हैं, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तभी ए आप एंगल उतार। अब बताओ, याद हो गया ना, साइन, टेन, कोसेक, इस केसेस में है ना पीछे कितना होना चाहिए, -90 से 90 के बीच में होगा तभी उतारना है। क्लियर है? तीनों खत्म, अब 3 बचा, कोस, कोट, सेक। तो एक लड़का बोल रहा है ये भी रट रहे, ये भी रट रहे। यार जब 2 ग्रुप है, साइन, टेन, कोसेक, जब -90 से 90 हो गया तो बाकी तू समझ लो यार क्या बचा होगा, क्या बचा होगा, कोस, सेक, यही ना बचा होगा, कोट। एक केसेस में 0 से पाई के बीच में होगा, मतलब 120 होगा तो उतार दोगे, समझ आ रहा है, 100 है ना, 180 तक होना चाहिए। अगर आपका है ना इधर अगर हम बात करें 135 होगा तो उतार दोगे, लेकिन टेन साइन में ऐसा नहीं था, वो बोला था 90 के बीच होना चाहिए, तो 90 से इधर ही होना चाहिए। बात समझ रहा है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब कितना जल्दी याद हो गया, कैसे है ना, साइन, टेन, कोसेक, पहला ग्रुप, साइन, टेन, कोसेक, इस केसेस में पीछे कितना होना चाहिए, इस केसेस में पीछे -90 से 90 तक वैल्यू होनागा, तभी पीछे वाला उतरेगा। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या बचा, अगर एक ग्रुप आप याद रख लियो तो दूसरा ग्रुप याद नहीं रखना, बाकी खुद सोचो क्या बचा, कोस बच गया, क्या बच गया, कोट बच गया, क्या बच गया, सेक। अब इसके पीछे है ना 0 से पाई तक होना चाहिए, तो ये कुछ प्रेफरेंस दिया है, क्या दिया है कि 0 से 180 के बीच में होगा, मान लो 120 होगा, है ना 135 होगा तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो 135। लेकिन अगर पाई से ऊपर हो गया तो आप नहीं लिख सकते हो, और वैसा केसेस में आपको बताया जाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया, याद हो गया ना। तो चलो है ना, ये अगर याद कर लियो तो अच्छा बात है, लेकिन है ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये अगर आप भूल भी जाते हो, है ना, इतना अच्छा याद करवाने के बाद भी अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ए आपको याद रखना है, तो कोई बड़ा नहीं, इससे तो इजी ए लगा हमको। कैसे, साइन, टेन, कोसेक, बोला कि मेरा पीछे -90 से 90 के बीच में होगा तभी उतरेगा। बाकी तीनों जो बचा उसमें बोला 0 से 180, तो एक के लिए याद रख लोगे -90 से 90, और एक के लिए याद रख लोगे 0 से 180। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, क्या आपको एग्जाम्पल दिखाते, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा यार, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। क्या देख लो एग्जाम्पल, अगर हम बात करें
कि अगर साइन इनवर्स साइन, सुनना है, अगर आपका 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, साइन साइन इनवर्स साइन आपका मान लो 60 डिग्री है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर मान लो साइन का बात करें, मतलब टेन और कोसेक का भी बात वही हो रहा है। साइन इनवर्स साइन अगर हम बात करें, है ना, 45 डिग्री, तीसरा एग्जाम्पल, साइन इनवर्स साइन अगर हम बात करें 120 डिग्री, साइन इनवर्स साइन अगर हम बात करें 135 डिग्री, तो सुनना है कब कहाँ आंसर सही होगा। साइन 10 कोसेक, साइन 10 कोसेक बोला था कि मेरा पीछे अगर 90 तक है, यही ना बोला था, 90 तक है तो आपको क्या करना है, उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 है तो उतर गया। अब बोला था -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो सच में 60 है, तो इसलिए 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट उतरेगा। ए भी -90 से 90 के बीच में है दोस्त, -90 से 90 से अच्छा देख लो, -90 से 90, तो ये हो गया +90, ये हो गया -90, इसके बीच में है देख लो, क्योंकि 0 डिग्री तो यहाँ है ना 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब आ जाएगा। तो अगर आपका साइन 45 डिग्री 90 के बीच में है तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। लेकिन अब यहाँ पे देखना है, साइन बोला था -90 से 90 के बीच होना चाहिए, क्या 120 -90 से 90 के बीच है क्या? नहीं, क्यों? 90 से ज़्यादा ये सपोर्ट कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए आप अगर 120 लिख रहे हो तो ये गलत है, आपको ये आंसर गलत हो। एग्जाम फंसाता है कि अगर 120 दे देगा तो है ना, बहुत लड़का 120 आंसर लिख देगा इसके तरीका से, लेकिन उसको पता नहीं रहेगा एक कब लिखाया गया और एक क्यों नहीं लिखाया गया, क्योंकि ये है ना साइन का अपना कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मतलब साइन बोलना चाह रहा है कि -90 से 90 के बीच में, इसलिए आप लिख दिए तो यहाँ सही हो गया। लेकिन यहाँ पे 90 से पार था और जो इसका है ना, इसका जो कंडीशन में नहीं था, है ना, ये जो बोलता है उसका है ना बात को सेटिस्फाइड नहीं किया था, इसलिए आप लिख रहे हो तो आंसर गलत हो। तो बहुत एग्जाम में 1 नंबर में जब पूछेगा तो आप क्या करते हो कि 120 उतार के चल देते हो, जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो। ऐसा कब उतारना है? जब -90 से 90 के बीच हो। अब यहाँ 135 और साइन बोलता है कि मेरा वैल्यू एंगल में जो होगा -90 के 90 के बीच में होगा, तभी आप लिख सकते हैं, जो कि 90 से पार है। तो इसलिए 135 अगर लिख रहे हो तो ये गलत है और ये बल्कि सही है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है? ये था साइन का केसेस। अब अगर हम कोस का बात करते हैं तो कोस इनवर्स कोस, एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे देखना है, अगर मान लो है ना, और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, साइन इनवर्स साइन है ना -45, तो साइन बोला था कि मेरा वैल्यू -90 से 90, तो -90 के बीच में -45 से, तो ये भी आपका -45 डिग्री सही है। अब अगर हम इस केसेस में तीनों का बात करते हैं, कोस कोट सेक, तो इसमें बोला था 0 से 180 और इसमें बोला था -90 से 90। अब कोस वाला में अगर कोई बंदा ऐसे लिख दे रहा है ना, कोस इनवर्स कोस 60 डिग्री, कोस इनवर्स कोस है ना 90 डिग्री, कोस इनवर्स कोस 120 डिग्री, कोस इनवर्स कोस है ना 135 डिग्री, और कोस इनवर्स है ना कोस -45 डिग्री। अब सुनना है रीजन, एक चीज एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सर कोस वाला केसेस में दूसरा ग्रुप में बोलता है 0 से 180 के है ना बीच में, अगर पीछे है 0 से 180 के बीच में अगर यहाँ पे एंगल में मौजूद है तो आप उतार सकते हो। 0 से 180 है, उसी के बीच में है, ये भी आंसर सही है। हाँ, 0 से 180 के बीच में, तो 0 से 180 120 डिग्री आता है, क्योंकि 0 से 180 के बीच में 120 इधर ही आएगा, आगे नहीं जाएगा, तो इसीलिए 120 डिग्री आपका आंसर सही है। 135 भी उसी केसेस में उसी के अंडर है। लेकिन कोस वाला बोला था 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। 0 से स्टार्ट बोला था, 180 पे खत्म बोला था, तो ये नेगेटिव तो यहाँ कहीं बात नहीं किया है, तो इसीलिए आपका अगर -45 लिखते हो तो यहाँ गलत है। तो ये बात आपको समझ में आ गया है ना। कैसे याद करेंगे है ना, एकदम सिंपल वे, साइन टेन कोसेक, एक ही ग्रुप याद रखना है, दूसरा ग्रुप आपका दिमाग में अपने आप आ जाएगा। साइन टेन कोसेक, इस केसेस में पीछे वाला तब उतारना है जब पीछे -90 से 90 के बीच में बैठा रहेगा, मौजूद होगा तभी, क्लियर है? अगर 90 से ज़्यादा हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। अब बात रहा सर कि साइन टेन कोसेक में -90 से 90 के बीच में होगा तो आपको डायरेक्ट उतार देना है। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या बचा? कोस कोट
सेक। इस केसेस में 0 से 180 के बीच में होगा तभी आपको उतारना है। तो 2 याद नहीं हुआ, साइन 10 कोसेक एक ग्रुप है जिसमें -90 से 90 याद रख लेना, चलते बोलते -90 से 90। बाकी सेकंड ग्रुप में क्या याद रखना है, 0 से 180। तो 2 बातें याद रखना, -90 से 90 पहला ग्रुप में और दूसरा ग्रुप में 0 से 180, 0 से 180। बस यार इतना ही याद रखना। अब बात आए सर क्या, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि सर अगर साइन 90 आया या 60 आया 45 आया तो चलो साइन बोला था -90 से 90 के बीच में होगा तो आपको डायरेक्ट उतार देना है। लेकिन सर एग्जाम में अगर साइन इनवर्स और साइन 120 दे दिया और जो बंदा 120 उतार देगा तो उसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन बोला था मेरा पीछे हम 90 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर उसके बीच में तो आप उतार सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर ऐसा हम आपको रूल नहीं बताए हैं, अगर आप उतारते हो तो गलत। लेकिन सर अगर एग्जाम में ऐसा दे देगा तो फिर कैसे बनेगा सर? तो सर अब हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि अगर ज्यादा दे देगा, कंडीशन जो है उससे ज्यादा दे देगा, साइन बोला था -90 और 90 के बीच में होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा दे देगा है ना, तो फिर सर आंसर क्या होगा सर? 120 नहीं होगा तो क्या होगा? अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अगर जब ज्यादा दे देगा, कंडीशन को से ओवर दे देगा, तब इसको हम लोग क्या करेंगे और कैसे आंसर देंगे वो चीज हम लोग है ना नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखाएंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल में दिखाएंगे। अब बात कहाँ चलेगा, नेक्स्ट कहाँ स्टार्ट होगा कि अगर कंडीशन के अंदर दिया है तो ठीक है, चलो आंसर लिख दिए। अगर मान लो साइन और 10 और कोसेक में अगर 120 डिग्री दे देता है, जबकि इन लोग बोलता है कि -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे? 120 आंसर तो दे नहीं सकते, आप बोल रहे हैं कि गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन को फिर कैसे बनाया जाएगा और आंसर कैसे देंगे? अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ज्यादा दे देगा, अपना कंडीशन से ओवर दे देगा, तब उस केसेस में कैसे हम एग्जाम में आंसर है ना बनाएंगे या आंसर देंगे, वो हम लोग है ना नेक्स्ट है ना हम लोग वीडियो में बात करते हैं।